देखिए दर्शकों, आज का विषय जो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, जो है वह है एक हमारे जो व्यूवर है जो कि हमारे चैनल को देखते रहते हैं, और उन्होंने एक जिनका नाम है राहुल पाटीदार जी, इन्होंने कमेंट की है और कमेंट में पूछा है कि महोदय हमें नक्शा में तरमीम डलवाना है और इसके लिए आप हमें उपाय बताएं। इस तरह की पूरी कमेंट इन्होंने की है। तो आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक सवाल है कि महोदय हमें नक्शे में तरमीम डलवाना है, इसको लेकर हमने वकील भी किया था लेकिन उसने पैसे लेकर कोई कार्रवाई नहीं करी, अब क्या करें जिससे तरमीम डल जाए और सीमांकन के लिए आवेदन दें, कृपया मार्गदर्शन करें। तो देखिए होता क्या है कि किसी भी भूमि में तरमीम कब डलती है। तो देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि तरमीम होती क्या है। तरमीम का मतलब होता है कि जब कोई एक नक्शा है, जैसे मान लिया जाए कि ये खेत का एक नक्शा है, ठीक है, ये खेत का एक नक्शा है। अब इस खेत में और इस नक्शे में 4 बीघा ज़मीन है। कितनी ज़मीन है? 4 बीघा ज़मीन है। ये 4 बीघा ज़मीन इस खेत में है। ये खेत है, इसकी 4 बीघा ज़मीन है। अब इसमें से यदि कोई व्यक्ति ज़मीन खरीद लेता है, क्या करता है, इसमें से ज़मीन खरीदता है, कितनी, 2 बीघा ज़मीन इसमें से खरीद लेता है, तो इसमें से -2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? -2। अब इस खेत में से यदि कोई व्यक्ति 2 बीघा ज़मीन खरीद लेता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, 4 बीघा खेत में से 2 बीघा ज़मीन खरीद लेगा, तो अब बचेगी कितनी, 2 बीघा ज़मीन बचेगी। तो अब इसमें क्या होता है कि अब ऐसी स्थिति में तरमीम होती है। तरमीम मतलब जब जो व्यक्ति ज़मीन खरीदेगा तो या तो वह पूर्व दिशा का भाग खरीदेगा, मान लिया जाए कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, यहाँ पर उत्तर है, यहाँ पर दक्षिण है, यहाँ पर पूर्व है, यहाँ पश्चिम है। तो यदि मान लिया जाए कि दक्षिण दिशा का भाग यदि कोई व्यक्ति इसमें से खरीदता है तो यहाँ से मान लेते हैं हम कि ये 1/2 हो जाएगी। ये नीचे जो है इसका मान लिया जाए कि इसका पूरा सर्वे नंबर जो है वह 100 नंबर था। कितना था? 100 नंबर था। इसका पूरा सर्वे नंबर था 100, तो इसका 100/1 हो जाएगा और ये 100/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100/2 हो जाएगा। ये 100/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो लाइन खींची जाती है इसको तरमीम कहते हैं। क्या कहते हैं? ये लाइन जो है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं बीच में, इसको तरमीम कहा जाता है। तो तरमीम कैसे होती है कि जब आपका नामांतरण होगा, जब आपने ये वाली ज़मीन खरीद ली, कौन सी, ये वाली ज़मीन अगर आपने खरीद ली तो इस ज़मीन पर आपका नामांतरण होगा। क्या होगा? नामांतरण होगा। और जब आपका नामांतरण होगा तो आपका जो विक्रय पत्र है उसमें आपको ध्यान रखना है कि जब आप विक्रय पत्र निष्पादित करवाएं तो उसमें आप चतुर्सीमा या उसको चौहद्दी भी बोलते हैं, उसका उल्लेख जरूर करवाएं। तो उसमें क्या लिखवाया जाएगा कि इस सर्वे नंबर में से आपने, जैसे पूरे सर्वे नंबर में से आपने जैसे ज़मीन खरीदी, ठीक है ना। देखिए ये जो पूरा सर्वे नंबर है, ये सर्वे नंबर, इसमें से यदि मान लो आपने इस दिशा की ज़मीन खरीदी तो ये क्या है, उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो आपने उत्तर दिशा का भाग खरीदा, तो आपको उसमें चौहद्दी में क्या करना है कि यहाँ पर आपको उसकी चौहद्दी डलवानी है। मतलब जैसे इसमें चतुर्सीमा आपको लिखवानी है, बाउंड्री, इंग्लिश में हम कह सकते हैं बाउंड्री। तो इसमें ये लिखा जाएगा कि उत्तर दिशा में, ये उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा में विक्रय, ये वाली विक्रय भूमि है, तो विक्रय भूमि का शेष भाग, ठीक है। और पूर्व दिशा में जिस भी व्यक्ति की ज़मीन है उसका नाम लिखना है, पश्चिम दिशा में जिस व्यक्ति की ज़मीन है उसका नाम लिखना है, और यहाँ पर जो है उत्तर दिशा में जिस भी व्यक्ति की ज़मीन है उसका वर्णन करना है। ताकि ये चतुर्सीमा या बाउंड्री लिखना इसलिए ज़रूरी है कि जब आपकी भूमि में ये तरमीम होगी, ये वाली जो है ना, ये तरमीम जब होगी तो उस बाउंड्री जो लिखी हुई है चारों तरफ कौन कौन व्यक्ति है उसी हिसाब से भी आपकी तरमीम होगी। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ कि तरमीम, जब कोई व्यक्ति ज़मीन खरीदता है तो ऐसी स्थिति में तरमीम होती है। दूसरा रहता है कि यदि अब हम समझ लेते हैं कि दूसरा तरीका क्या रहता है। तो वह है कि जैसे देखिए ये एक खेत है, ठीक है, एक खेत यहाँ पर है, ये है। अब ये दोनों खेत या इससे भी अधिक हो सकते हैं, मान लिया जाए एक खेत ये है,
अब इसमें क्या है कि ये खेत जो है किसी 2 व्यक्ति के नाम से है। ये 3 खेत है और 2 व्यक्ति के नाम से है। अब ये लोग क्या करते हैं कि इसमें बंटवारा करवाना चाहते हैं, विभाजन, पार्टीशन करवाना चाहते हैं। अब होता क्या है कि मान लिया जाए कि एक व्यक्ति जो है वह ए है, ठीक है, ये ए हो गया, और दूसरा जो है वो बी है, ठीक है, दूसरा जो है वो बी है। तो अब इसमें इन तीनों खेत जो है ये ए और बी दोनों के नाम से है। अब इन दोनों के बीच में विभाजन होता है, पार्टीशन होता है, बंटवारा। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अगर तीनों खेत में से दोनों व्यक्ति बराबर हिस्सा लेना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इसमें भी जैसे मान लो कि इसमें से 1/2 हुआ, ठीक है, इसमें से 1/2 हुआ, इसमें से भी 1/2 हो गया, उसके बाद इसमें से भी 1/2 हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जैसे मान लो कि इस खेत का नंबर है 50, ठीक है, इसका है 60 मान लेते हैं, इसका 70 मान लेते हैं ये। अब इसमें क्या होगा कि ये जो है ये 50/1 होगा, ये 50/2 होगा, ये 60/1 होगा, 60/2 होगा, ये 70/1 होगा, ये 70/2 होगा, ठीक है। तो अब इसमें जो ये लाइन खींची जाएगी, ये वाली और ये वाली, ये बटांकन जब होता है तब खींची जाती है और इसी को ही तरमीम कहा जाता है। और इसी प्रकार से बटांकन की कार्रवाई जो रहती है वो नामांतरण में भी होती है और बंटवारे में भी होती है। जिस खेत के टुकड़े किए जाते हैं उसी कार्रवाई को बटांकन कहा जाता है, और जब ये लाइन खींची जाती है तो इसको ही तरमीम कहा जाता है। तो ये आपका जो सवाल था कि तरमीम डल जाए, अब क्या करें जिससे कि तरमीम डल जाए और सीमांकन के लिए आवेदन दें, कृपया मार्गदर्शन करें। तो अब आपका जो सवाल था कि तरमीम कैसे डल जाए, तो देखिए अगर यदि आपने खरीदी है तो आप उसके आधार पर जो है आपका विक्रय पत्र है उसके आधार पर तरमीम के लिए आवेदन लगा सकते हैं। और यदि आपकी जो ज़मीन है वह आपको यदि मान लो कि जैसे बंटवारे में प्राप्त हुई है तो उस बंटवारे के आधार पर भी आप तरमीम के लिए आवेदन लगा सकते हो। लेकिन तरमीम होने के बाद ही आपने जो ये पूछा है कि सीमांकन, ये सीमांकन जो है ये तरमीम होने के बाद ही हो सकता है। तरमीम पहले होगी, तरमीम पहले डलेगी और उसके बाद में ये सीमांकन होगा। तो मैं विश्वास रखता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखिए दर्शकों, आज का विषय जो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, विषय जो है वह है एक हमारे जो एक व्यूअर है जो कि हमारे चैनल को देखते रहते हैं, और उन्होंने एक जिनका नाम है राहुल पाटीदार जी, इन्होंने कमेंट की है और कमेंट में पूछा है कि महोदय हमें नक्शा में तरमीम डलवाना है और इसके लिए आप हमें उपाय बताएं। इस तरह की पूरी कमेंट इन्होंने की है। तो आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं।